हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है लेकिन एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक जो है 4 से 11 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपकी 4 से सितंबर तक की जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या रहेगी। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी एनर्जी है, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। और फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही बंदी आप पहले से जानते हैं, पहले से आपके रिलेटिव रहे हैं या दोस्त या फ्रेंड के रूप में रहे हैं लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। अगर दूरियां बनी हुई हैं तो लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए टॉरस देख लेते हैं आपका ओवरऑल 4 से लेकर 11 सितंबर तक की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी। 4 से 11 सितंबर तक के लिए आपकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आपकी जो करंट एनर्जी है, जो मतलब इस सप्ताह जो आपकी एनर्जी रहने वाली है वो बता रही है कि जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, क्रॉस मार्ग पर थे आपको महसूस लग रहा था कि ना तो आप इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं। आप रिश्ते को लेकर उलझे हुए थे, आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे। तो वहाँ आपने डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप दिल और दिमाग से काम लेंगे, चाहे भले ही आपको इसमें किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो आपने डिसाइड किया कि आप इस पर काम करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आप नई बिगिनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक बिगिनिंग नहीं होगी, तो चीज़ें सही कैसे होंगी, रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे और कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगी। तो इसलिए जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी या दिल या दिमाग से आप ब्लॉक हो चुके थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो जो आपकी जो एनर्जी है अब बता रही है कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उन चीज़ों पर काम करेंगे जो आपको नेगेटिविटी दे रही हैं, कोडिपेंडेंसी दे रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए लाइफ में खुशियाँ लाएंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। भले ही आप उन्हें पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक के रूप में, बॉस के रूप में या फिर रिलेटिव के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आ रहा है। वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, वो चाहता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। क्योंकि हो सकता है कि पहले से ही आप एक दूसरे को जानते हो, मोहब्बत करते हो, लेकिन शादी नहीं करना चाह रहे थे। या तो आप शादी नहीं करना चाहते थे या तो वो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मतलब सब कुछ ख़त्म सा हो गया था आप दोनों के बीच में। जो भी चीज़ें चली हुई थी तो एकदम से ख़त्म सा हो गया था।
आप काफ़ी मायूस थे, काफ़ी स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, तो अभी आपने डिसाइड किया है कि आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि चीज़ें सही हो सकें। या फिर सामने वाले ने ऐसा महसूस किया है कि ओवर थिंकिंग को ख़त्म करते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, चाहे वो जगह है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, लेकिन और क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी। ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। तो आप चाहते हैं कि उन एक दूसरे के साथ उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराया जाए, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। आप चाहते तो थे कि रिश्ते को आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में मन ही मन एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, आपके इमोशंस थे एक दूसरे के प्रति, लेकिन या तो आप नहीं जता पा रहे थे या तो सामने वाले नहीं बता पा रहे थे। तो दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न थी, जो परेशानी थी, या फिर अगर किसी ने प्रपोज भी किया था एक दूसरे को, तो कोई एक जना नहीं चाहता था कि शादी विवाह के बंधन में वो बंधे, लेकिन अब आपको महसूस हो रहा है कि पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए उनसे एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के इमोशंस जुड़े हुए हैं और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उस पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि शादी विवाह हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके। रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई थी, जो परेशानियां चली हुई थी, वो परेशानियां ख़त्म हो सके और एक नए पार्टनर के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में उन्हें आप एक्सेप्ट कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो जो आप अच्छे और सच्चे मन से चाहते हैं कि कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए, जो प्रॉब्लम चली हुई है उनका छटना होगा और रिश्ते आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं लाइफ पार्टनर के रूप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन वापस इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि या तो आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े एकदम से, या वो आपके पार्टनर चाहते हैं, अचानक से डिसाइड किया कि आप आगे बढ़ेंगे और जब आपका सोचना भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं रहेंगे, आपके मन में विचार भी नहीं होगा, अचानक से कोई पर्सन, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आकर धमक सकता है। लेकिन वो फिर से वही बात है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं हो सकता। तो मैं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद फिर से बढ़ सकता है, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फिर से चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या आप किसी की लाइफ में जा रहे हैं, तो पहले ये ठहराव लाएं, ये इकरार करें या कमिटमेंट वगैरह दें कि वो लाइफ में ठहरने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेंगे और फिर से आपसे बातें करेंगे और फिर से वही प्रॉब्लम, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई शादी विवाह का प्रपोजल नहीं, और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो अभी उस एनर्जी से आपको बच कर रहना है। अभी जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आ जरूर रहा है,
आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री कर सकता है या फिर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो सोच विचार करके ही जो भी आप डिसीज़न ले, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही आप कोई भी डिसीज़न लीजिए। लेकिन जब तक हो सके आप रिश्ते को आगे मत बढ़ाने का सोचिए, क्योंकि उन्होंने अचानक से सोच लिया है कि आपकी लाइफ में फिर से आएंगे और फिर से वही कन्फ्यूज़न, वही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो सकती है। तो नए पर्सन की जो एनर्जी है वो, अगर आप क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो नए सिरे से एक लाइफ पार्टनर के रूप में दोनों एक्सेप्ट करते हैं। जो फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप जानते थे, अकलिक या अपोज के रूप में जानते थे, तो उस बंदे या बंदी के साथ आपके संबंध, उनके साथ रिश्ता जुड़ सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है, उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन पुराने पर्सन की एनर्जी जो है काफ़ी परेशानी भरी दिखाई दे रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस वाली दिखाई दे रही है। तो अभी उसमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। चाहे सामने वाला अगर आपको कुछ भी बोले, तो आपको सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना है, वो आपके लिए सही नहीं है। गाइडेंस देख लेते हैं टॉरस पर्सन के लिए, टॉरस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है वक्त सही नहीं है। कोई भी इसमें राज है, मिस्ट्री है, रहस्य है, छिपी हुई बात है। या तो आप छिपा रहे हैं या सामने वाला छिपा रहा है। कोई एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई भी है। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, पहले अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। तो तीखा मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए। और टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी डालिए, टीम वर्क कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं ले आते, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट आपको लग रहा है, तो उन चीज़ों का पहले जांच पड़ताल करनी है। तभी ये मिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री है, जो कन्फ्यूज़न है, वो ख़त्म होगी। पहले यानी कि हर चीज़ को सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। पहले उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए जो आपके, या तो आप किसी को दे रहे हैं या तो आपको कोई दे रहा है। तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी आप सोचिएगा। क्योंकि अचानक से अगर आप एक्सेप्ट करते हैं या बढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न, परेशानियां हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।